हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाई रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ प्रोबेबिलिटी चैप्टर का, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी, और इस तरह के पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। और जहाँ तक इनमें से आएगा भी ये 100% छोड़ी नहीं, इसी के पैटर्न पर भी और सेम क्वेश्चंस भी आएगा। आई बस समझ में, ये इन्हीं में से पूछा जाता है, इसके बाहर नहीं पूछा जाएगा। आगे बस समझ में, तो ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ ए डाई इज थ्रोन वंस, एक डाइस है उसको आपने एक बार टॉस किया। आपको पता है कि जो डाइस होता है उसमें टोटल जो हमारे फेस होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने होते हैं भैया? 6 फेसेस होते हैं। तो हमने सिंपल स्पेस बनाया 1 2 3 4 5 और 6 बना लिया मेरे भाई बहनों। अब हमने तो प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग ए कंपोजिट नंबर लेस देन 5। अब कंपोजिट नंबर लेस देन, कंपोजिट नंबर क्या होता है? पहले तो हम ये जाने कि एक्चुअली में कंपोजिट नंबर होता क्या है। तो दोज नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जो बेसिकली 2 से ज्यादा फैक्टर्स रखते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। इसमें आप ध्यान से देखें तो केवल और केवल 4 ही एक ऐसा कंपोजिट नंबर है लेस देन 5 में देखा जाए तो 4 आपका एक कंपोजिट नंबर हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे? 4 इज ए कंपोजिट नंबर। तो इस तरीके से आपको एक कंपोजिट नंबर एक प्रोबेबिलिटी का लेस देन 5 से, तो एक है आपका टोटल आउटकम कितना से 1 बाई कितना हो गया? 6 हो गया। दैट मींस बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको क्या करना था? सिर्फ सॉल्व करना है। टोटल आउटकम 6 है, उसमें से आपका 5 से छोटे में केवल एक ही कंपोजिट नंबर आ रहा है, वो भी 4, क्योंकि उसका मोर देन 2 फैक्टर है। एक 1 है, एक 2 है और एक 4 है। आप प्राइम फैक्टर करके देखिए। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है सर द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए बैड एग इन लॉट ऑफ 400। टोटल आउटकम देखिए कितना है? 400 है। अब उसमें उसकी प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है 0.035। तो आपको पता है कि 0.035 है और प्रोबेबिलिटी आपको दे सर मान लीजिए x बैड क्या है? x। तो बैड के आने का चांस क्या मान लेते हैं सर? x मान लेते हैं। इसके बाद टोटल आउटकम आपको दे रखा है 400 मेरे भाई बहन लोग आपको दे रखा है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि द नंबर ऑफ बैड एग इन द लॉट, मतलब उस टोटल 400 में कितने बेसिकली खराब एग होंगे उसकी आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आपने क्या किया कि द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए बैड एग इन लॉट ऑफ 400 इज 0.035 है। द नंबर ऑफ बैड एग इन द लॉट इज, तो आपका बेसिकली उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है। मान लेते हैं बैड में कितना है? x है, टोटल आउटकम कितना? 400 है। मल्टीपल कर लीजिए सर जी। तो इस तरीके से x बराबर क्या गया? 0.035 मल्टीप्लाई 400 करेंगे मेरे भाई बहन लोग। तो आपका देखिए 2 डिजिट डेसिमल से 2 जीरो रिमूव हो गया। अब बचा क्या? 3.5 हो गया। तो 3.5 में 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आ रहा है सर जी? 4 5 20, 4 3 12, 2 14, 14.0 आ गया। दैट मींस कितना आ गया? 14 इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन क्या हो गया सर? राइट हो गया। बोलो मेरे भाई बहन लोग समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन से, बिल्कुल सेकंडों के क्वेश्चन से, बस आपको ध्यान से अप्रोच अपनी बनानी है अच्छी। बोलो क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई बहन लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। और इस तरीके के क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा एक बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल है। लीजिएगा सर, एक बैग मान लीजिए सपोज जिसमें 4 आपके पास रेड बॉल हैं और 6 हमारे क्या है सर? ब्लैक बॉल हैं। तो 4 और 6 कितने होते हैं? 10 होते हैं। टोटल आउटकम कितना आ गया हमारे पास? 10 आ गया सर। इन भाई साहब ने कहा कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक बॉल। अब ब्लैक बॉल की संख्या आप ध्यान से पिक्चर में देखें तो कितना? 6 है। तो 6 अपन कितना हो गया सर? 10 हो गया। 2 से कैरी है सर, 2 3 मतलब 2 से कैंसिल आउट है सर, नॉट अ कैरी। तो 2 3 जा 6 हो गया भाई, और 2 5 जो 10 हो गया। दैट मींस 3/5 आ गया मेरे भाई लोग। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। 3/5 दी ऑप्शन राइट हो गया सर। बोलो आया सर समझ में? नहीं कोई दिक्कत कहीं भी क्वेश्चन में? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ेंगे। ध्यान से बस आप देखिए और अच्छे से क्वेश्चंस को समझते चलिए मेरे भाई बहन लोग। बस अगले क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट बढ़ते हैं सर। ध्यान से आप देखिएगा और अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे। बोलो क्लियर है मेरे भैया? अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या कह रहा है सर जी? ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे इन्होंने कहा कि 2 डाइस है थ्रोन टुगेदर। अब भैया 2 डाइस है, 2 डाइस है, तो इस तरीके से हमेशा याद रखिएगा। टोटल आपको आउटकम फाइंड आउट करना है, तो फेस की पावर n इज द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार उसको टॉस करेंगे। तो डाइस में 6 फेस होते हैं, तो 6 की पावर आपका 2 हो गया। दैट मींस 6 की पावर 2 का मतलब कितना हो गया? 36। तो टोटल जो आउटकम्स बनेगा वो 36 बनेगा। तो आप ऐसे क्वेश्चंस के लिए रफली बना लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। सेम ऐसे इधर भी 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए हो सकता है पहला केस ऐसा बने 1 1 आ जाए, फिर 1 2 आ जाए, फिर 1 3 आ जाए, 1 4 हो जाए। इतने आपके फेवरेबल कम्स बन सकते हैं। 1 के साथ 1 5 हो जाए और 1 6 हो जाए। क्लियर हो गया सर जी? अब आपको टोटल 36 आउटकम देखेंगे। 2,1 हो गया सर जी, 2, क्या हो गया? 2 हो गया, 2, क्या हो गया सर? 3 हो गया। अगला सर जी क्या हो जाएगा? 2, 4 हो गया, 2, 5 हो गया।
एंड 2,6 हो गया। ठीक इसी तरीके से 3, क्या बन गया सर जी 1, अगला 3, क्या बन गया 2, 3, क्या बन गया 3 और फिर 3, 4, फिर इसी तरीके से 3, क्या बनेगा सर 5 बनेगा, फिर 3, 6 बनेगा। बोलो क्लियर हो गया। अगला आउटकम देखिए सर जी क्या बनेगा 4, 1 बनेगा, 4, क्या बनेगा 2 और 4, 3 और 4, क्या बनेगा सर 4 और इस तरीके से 4, 5 और लास्ट में क्या बनेगा 4, 6 बनेगा। क्लियर। ठीक अगला नेक्स्ट बनाएंगे सर 5, 1 फिर इसके बाद 5, 2 फिर इसके बाद 5, 3 फिर इसके बाद 5, 4 फिर इसके बाद 5, 5 एंड लास्ट में क्या बनेगा 5, 6 बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट मतलब सॉरी नॉट क्वेश्चन, नेक्स्ट लास्ट आउटकम बनाइए 6 के साथ। 6, 1 हो सकता है, 6, 2 हो सकता है, 6, क्या हो सकता है 3। आप 6, क्या हो गया सर 4 हो गया, 6, क्या हो गया 5 हो गया एंड 6, क्या हो गया सर 6 हो गया। आप देखिए टोटल हमारे 6, 36 हो गए। क्लियर, ये टोटल आउटकम बनी सर। ठीक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आंसर पूरा निकालते हैं सर। जब भी दो डाई ड्रॉ करेंगे ये आप इस तरीके से बना लेंगे, आंसर देने में बड़ी आसानी होगी सर। क्लियर हो, गलत नहीं जाएगा। लिखा है कि टुगेदर द प्रोबेबिलिटी दैट सम ऑफ द टू नंबर्स बी ए मल्टीपल ऑफ, यहाँ पे मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए सर जी 4 चाहिए। मल्टीपल ऑफ क्या चाहिए सर जी 4, तो आपको दैट सम ऑफ द टू नंबर्स बी ए मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। क्या चाहिए सर जी मल्टीपल ऑफ 4 चाहिए। चलिए सर दो नंबर का सम, क्या सर 1, 1, 2 है, नहीं है 1, 2, 3 है सर। 1, 3 कितना है 4 बन रहा है सर, 4 का मल्टी 4 1 जा 4 हो गया। क्या और कोई हर लाइन में नहीं है सर। ठीक दूसरा में देखिए 2, 1, 2, 2 जा 4 सर, 2 का 4 मल्टीपल हो रहा है सर। अगला 2, 6, 8 हो रहा है सर जी, तो ये भी मल्टीपल है 4 का। ठीक है 8 मल्टीपल होता है। 3, 1, 3, 2, 3, 6, 3, 4, 3, 5 8 बन रहा है सर जी। इस तरीके से आपका ये क्या हो गया 3 का मतलब 4 का मल्टीपल हो गया। अगला सर जी 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 4 क्या है सर जी आपका अगेन ये फर्दर जो है ये 3 + 1 भी क्या है सर जी 3, 1, 4 होता है, तो 4 का मल्टीपल है। अगले 4 के लाइन में ओनली 4, 4 होता है। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। अब यहाँ पे क्या 5, 3, 8 होता है सर जी, तो ये एक मल्टीपल हो गया सर। ठीक है 4 का। 6, 1, 6, 2 ये आपका एक मल्टीपल हो गया। 6, 6 एक आल्सो मल्टीपल हो गया। ठीक है आप टोटल आउटकम देखिए कितने बने सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और लास्ट वन क्या है 9। तो 9 अपान कितना आ गया सर 36 हो गया टोटल, दैट मींस सी का बटे कितना आ गया सर 4 आ गया। ऑप्शन में जरा देखिए सर 1/4 ये लिखा हो गया, डी ऑप्शन डायरेक्ट। बोलो आया सर सभी को समझ में आनी। तो इस तरीके से मतलब मल्टीपल ऑफ 4 कोई भी कहे, मल्टीपल ऑफ 2 कहे, मल्टीपल ऑफ 3 कहे, मल्टीपल ऑफ 4 भी पूछ सकता है, मल्टीपल ऑफ 5 भी पूछ सकता है और मल्टीपल ऑफ 6 भी पूछ सकता है। 6 पूछेगा तो एक होगा 12। आई बात समझ में आनी। बोलो क्लियर, एक 6, 1 मतलब 6 वाला भी होगा, 5, 1, 6 2 बनेगा। ठीक है 2/36 आ गया। बोलो क्लियर हो गया सर जी। और ये कोई बनेगा तो बना लेना गुरुजी लोगों ने समझ में, 6 वाला तो बनेगा 3, 3, 6 ऐसे। ठीक है तो मल्टीपल ऑफ 6 भी आपका क्या है सर बन सकता है। तो इस तरह मल्टीपल ऑफ 2, 3, 4, 5, 6 तक आप कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट इस पे बन सकता है। तो एक आपको हमने सिखा दिए, तो इस तरीके से आप बना करके फिर निकालेंगे। बोलो क्लियर हो गया, आंसर समझ में आ गया भी। तो 9 आपका फेवरेबल आउटकम होगा, टोटल आउटकम कितना हो गया 36 हो गया। सॉल्व कर ले तो 1/4 आ गया। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वन ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है ए डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, डाइस भी आर रोल्ड है ट्वाइस बार। ठीक है अब ये कह रहा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, मतलब ऐसा कितना हो सकता है जिसकी प्रोबेबिलिटी जो मतलब 5 जिसमें ना आता। देखिए सर 5 के लाइन में 5 तो आएगा सर जी, ध्यान से समझिएगा। ठीक है तो ये तो 6 हो गए टोटल। यहाँ देखिए 5 का, ये आपका 5 का सीन है सर जी। ठीक है यहाँ पे कितने हो गए टोटल 4 हो गए और एक देखिए 5 हो गए, तो 6 और 5 कितना हो गया 11। मतलब ऐसे टोटल आउटकम है मतलब 11 क्या है जिसमें आपके 5 आ सकते हैं। 11 क्या है सर जिसमें आपके 5 आ सकते हैं। तो बचे कितने, तो 36 में से क्या कर दीजिए 11 को माइनस कर दीजिए 25 आ गए। तो फेवरेबल मतलब ये इतने चांस हो गए 25 ऐसे चांस है जिसमें 5 आपका नहीं आएगा। तो इस तरीके से इसकी जो प्रोबेबिलिटी बन गई 25 अपान क्या आ गया सर 36 आ गया। फेवरेबल आउटकम 25 हो गया और टोटल आउटकम 36 हो गया। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो गया 25/36 डी ऑप्शन अगेन राइट हो गया सर। बोलो आया सर समझ में आनी। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसे आप बिल्कुल बारीकी से देख लेंगे और कर लेंगे। कहीं पर भी कोई डाउट आएगा तो कमेंट सेक्शन में आप लिखना नहीं भूलेंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर हो गया, क्योंकि बोर्ड अब बिल्कुल आपके सर पे है, अच्छे से तैयारी अपनी शुरू कर दीजिए, अदरवाइज सब्जी बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई बहन। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं। ओके सर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।